नमस्कार बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं आपके अपने ही एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कुछ क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर का चौथा पार्ट, जो है संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। कहने का अर्थ है यह पाठ हमें यह ज्ञान दिलाता है कि संस्कृत के साहित्य में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान था और अभी तक है, उसी तरह से स्त्रियां पीछे नहीं है। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का भी योगदान है। तो मुख्य रूप से हम इसमें संस्कृत साहित्य लेखिका माने संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है, मतलब कि स्त्रियों का क्या योगदान है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लास 10th में संस्कृत की इसमें महिलाओं का वर्णन किया गया है कि कौन सी ऐसी महिला थी जो संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दी। सभी राजा की जो रानियां भी थी वो भी संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में योगदान दी है। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसमें किनका किनका वर्णन मिलता है। देख लेते हैं आगे। इसमें सबसे पहले जो है ये जो दिया हुआ पहला पैराग्राफ, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला पैराग्राफ क्या कर रहा है, उसका हिंदी नीचे लिखा हुआ अर्थ कि समाजस्य, समाजस्य मतलब समाज है ना, का आधा स यह आ गया तो षष्ठी विभक्ति है। का की के रारी रे ये सब होता है ना, संबंध का अर्थ। तो समाजस्य माने समाज का, यान माने गाड़ी, यान मतलब गाड़ी, समाज की गाड़ी, पुरुष नारी भिश्च च चलती माने समाज की जो गाड़ी है पुरुष एवं नारी के द्वारा चलती है। मैं समाज की जो गाड़ी में समाज जो चलता है किसके द्वारा चलता है, पुरुष एवं नारी माने कि स्त्री एवं पुरुष, चाहे पुरुष एवं स्त्री के द्वारा चलती है। तो याद आएगा कि समाज की यान माने होता है गाड़ी, संस्कृत का यान, हिंदी में गाड़ी। मैं समाज की जो गाड़ी है पुरुषों एवं नारी के द्वारा चलती है। च माने और होता है ना, तो आगे बताएं कि संस्कृत में इधर उधर लिखने से कोई अंतर नहीं होता है। यह इंग्लिश में लिखा रहता तो यहाँ और का अर्थ यहाँ होता, लेकिन यहाँ च है तो च का मतलब और पढ़ेंगे। तो पुरुषो च नारी है ना, समझ में आया ना। साहित्य अपि उभयो सामनाम महत्तम माने साहित्य में भी, उभय माने कि दोनों, उभय मतलब दोनों, उभय विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है ना जे, उभय विस्थापन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को विस्थापित करता है। तो उभय माने क्या होता है, दोनों। उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़िए ना, दोनों में गुणनखंड। उसी तरह से उभय माने दोनों, माने साहित्य अपि माने साहित्य, उभयो सामना महत्तम माने साहित्य में दोनों का ही महत्व है। कौन दोनों का, नारी एवं पुरुष दोनों का, पुरुष एवं नारी दोनों का। अधुना सर्व भाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति यशच लभन्ते। मतलब कहा गया कि अधुना मतलब कि आज, अधुना मतलब कि अभी, आधुनिक काल माने कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है। तो आज सभी भाषा, सर्व भाषा है ना जे, तो सभी, सर्व माने सभी, भाषा जो माने भाषा, तो आज सभी भाषा में सु आता है, सप्तमी विभक्ति में सु आ जाएगा तो में इसका अर्थ होता है सर्व भाषा सु माने कि सभी भाषा में साहित्य रचना, साहित्य की रचना, स्त्रियों भी तत्पर माने स्त्रियों क्या चाहिए, स्त्रियों भी तत्पर है, संति मतलब स्त्रियां भी तत्पर, मतलब कि सभी क्या है। अधुना आज सर्व भाषा में, सभी भाषा में साहित्य की रचना में स्त्रियां भी क्या है, तत्पर है, माने कि स्त्रियां भी सभी भाषाओं में साहित्य की रचना कर रही है। इसका अर्थ ही हुआ ये सच लभ्यते, और इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत के साहित्य में प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, मतलब के प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्त है। मतलब कहा गया कि प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में जो समृद्धि में थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त होता है। मतलब कि प्राचीन काल से ही अगर देखा जाए तो स्त्रियों का योगदान थोड़ा बहुत प्राचीन काल से ही है। किसमें, संस्कृत के साहित्य में। पाठे अस्मिन तीव्र सिद्धांतानाम लेखिका
नामेव चर्चा वर्तते यन साहित्य निधि पुरेन तासाम योगदानम ज्ञायते। माने पाठेस्मिन माने इस पाठ में, पाठेस्मिन मतलब के इस पाठ में प्रसिद्धा नाम है, प्रसिद्ध जो प्राप्त, प्रसिद्धा नाम है प्रसिद्ध है लेखिका, लेखिका मतलब कि स्त्रियां, जो लेखक होता है पुरुष और लेखिका मतलब के स्त्रियां। माने इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है ना। इस पाठ में किसकी चर्चा की गई है? लेखिकाओं की। लेखिकाओं पुरुष होगा कि महिला होगा? महिला होगा कि होगी? होगी। साहित्य निधि पुण्य तासायाम योगदानम ज्ञात है, और इस साहित्य के जो विकास है उसमें योगदान पता चलता है। किसका? लेखिकाओं का। तो इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि अर्थ सीधे लिखा हुआ पढ़ सकते क्या है कि समाज की गाड़ी, यान माने गाड़ी बताए थे, पुरुषों एवं नारियों, नारियों मतलब कि स्त्रियां के द्वारा चलती है। समाज की गाड़ी किसके किसके द्वारा चलती है? और केवल पुरुष से रहेगा तो समाज की गाड़ी नहीं चलेगा, केवल नारी ही रहेगी तो समाज की गाड़ी नहीं चलेगा, एक दिन वह खत्म हो जाएगा, है ना। तो समाज की गाड़ी मतलब कि समाज को चलाने के लिए क्या चाहिए? पुरुष और नारी दोनों। संस्कृत साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, बताया गया है उभय, मैंने दोनों ना, मैं संस्कृत साहित्य में दोनों का क्या है? योगदान समान है। आज सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी क्या है? तत्पर है, स्त्रियां भी क्या है? और यश प्राप्त कर रही है, और वो अपना विकास कर रही है, यश प्राप्त कर रही है, उसका भी नाम होता है स्त्रियों का भी। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में, माने साहित्य का विकास में, साहित्य समृद्धि मतलब साहित्य के विकास में थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त होता है। माने प्राचीन काल से ही देखा जाए तो लेखिकाओं का थोड़ा बहुत योगदान है संस्कृत के साहित्य के विकास में, है ना। इस पाठ में उन प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जो जिनका विकास, जिनका संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान है, जिससे साहित्य निधि की पूर्ति में उनके योगदान का ज्ञात होता है। माने कि जो योगदान दिए हैं साहित्य, संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में, उससे इसमें ज्ञात होता है। इसी के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये पाठ का सारांश था कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, समझ में आया ना। तो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है लेखिकाओं के बारे में। किसके बारे में? लेखिकाओं के बारे में। आगे चलते हैं। विपुलम मतलब विशाल, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य, विभिन्न मतलब कि अनेक, कवि भी माने कवि, शास्त्रार्थ शास्त्र, कारश्च संवर्धितम मतलब कहा गया कि विशाल संस्कृत साहित्य को, विशाल संस्कृत साहित्य को अनेक, विभिन्न माने के अनेक, विभिन्न माने के अनेक कवियों और शास्त्रकारों, शास्त्रकारों माने शास्त्र को लिखने वाला, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा क्या है? संवर्धितम माने कि समृद्ध किया गया, बढ़ाया गया है। समृद्ध करना मतलब विकास किया गया, बढ़ाया गया, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि विपुलम माने विशाल संस्कृत साहित्यम माने विशाल संस्कृत साहित्य में अनेक, विभिन्न मतलब अनेक कवि और च माने क्या होता है? और शास्त्रकारों माने शास्त्राकार, शास्त्रकार, तो कवि और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है ना। आगे वैदिक कालादारभ्यम, है ना। वैदिक काल, वैदिक काल मतलब वैदिक काल माने वैदिक काल, आरभ्य माने कि आरंभ, आरंभ मतलब की शुरुआत ना है। तो वैदिक कालादारभ्यम, इसका अर्थ क्या हुआ कि वैदिक काल से आरंभ कर, वैदिक काल से ही आरंभ कर, वैदिक काल, है ना। 600 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक लगता है कि वैदिक काल था ईस्वी पूर्व में। तो उस से शास्त्रा नाम माने शास्त्र, काव्या नाम रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्त चिंता अभवन तथा स्त्रियों अपि दत्तावधानाम प्रापंते, मतलब कहा गया कि वैदिक काल के आरंभ से ही, वैदिक काल के आरंभ से या वैदिक युग के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों के क्या चाहिए? शास्त्रा नाम और काव्या नाम ना, तो शास्त्र और काव्य, शास्त्र और काव्य, शास्त्र क्या है? ग्रंथ है, काव्य भी क्या है? एक ग्रंथ है। तो शास्त्र एवं काव्यों के रचने संरचने माने रचना के संरक्षण,
रचना और संरक्षण। संरक्षण मतलब उसको बचाए रखना, संरक्षण मतलब उसको बचाए रखना, उसको बर्बाद नहीं होना चाहिए, वही है संरक्षण। तो रचने, यहाँ रचने संरक्षण माने संरक्षण, च माने और होता, तो रचना एवं संरक्षण को बचाए। यथा माने जैसे, यथा माने क्या होता है, जैसे क्या है, पुरुषा माने पुरुष, दत्त चिंता माने जिस तरह से पुरुष चिंतित थे, अभवंत थे उसी तरह से स्त्रियों भी माने स्त्री भी, दत्तावधानम माने कि स्त्री भी चिंतित थी। मतलब जिस तरह से संस्कृत साहित्य को बचाने के लिए पुरुष चिंतित थे, उसी तरह से स्त्रियां भी क्या थे, चिंतित थी। यहाँ देखो मिलेगा, कहाँ लिखल है कि वैदिक काल से आरंभ कर शास्त्रों और काव्यों के रचना और संरक्षण, रचना और संरक्षण है ना, में जैसे पुरुष सावधान हुए माने कि चिंतित थे या सावधान हो गए पुरुष कि हमको इसको बचाओ, इसी प्रकार स्त्रियां भी क्या थे, सावधान दिखे। इसी प्रकार स्त्रियां भी सावधान दिखी, या स्त्रियां भी क्या है, चिंतित जो थे, दत्त चिंता मतलब के सावधान, दत्त चिंता मतलब के सावधान या चिंतित थे, उसी तरह से स्त्रियां भी चिंतित थी। जिस तरह से पुरुष चिंतित थे संस्कृत साहित्य को बचाने के लिए, उसी तरह से कौन चिंतित है, स्त्रियां भी। आगे देखते हैं हम लोग, वैदिक युग माने वैदिक काल में, वैदिक के युग, वैदिक के समय में, वैदिक युग मंत्रा नाम दर्शका, मंत्रा नाम माने मंत्र का उच्चारण करने वाले मंत्रा नाम है ना। वैदिक युग में मंत्रा नाम माने मंत्री के दर्शन, मंत्रा नाम दर्शका न केवला ऋषि। तो वैदिक युग में मंत्र के दर्शक माने मंत्र के दर्शका न केवल ऋषि माने ऋषि मतलब कि साधु महात्मा, प्रयुक्त ऋषिका मतलब कि उसकी पत्नियां। ऋषिका किसको कहेंगे, ऋषि के पत्नी के, ऋषि साधु महात्मा होते हैं ना जे, तो ऋषिका क्या हो गया, उनकी पत्नियां। अपि संति माने कि भी, अपि माने क्या होता है, भी, अपि माने क्या होता है, भी। इसका अर्थ है कि वैदिक युग में मंत्र के दर्शन न केवल, मंत्री न होगा यहाँ मंत्र होगा, मंत्र के दर्शन न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी है ना। माने कि दर्शन में मिलता है, केवल ऋषि ही नहीं मिलती हैं, ऋषि के पत्नियां, ऋषि के पत्नियां को ही क्या कहा गया, ऋषि का। तो कोई पूछेगा ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ऋषि का। रिंग वेद, रिंग वेद, वेद 4 है ना जे, रिंग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है रिंग वेद, और सबसे बाद का वेद माने कि नया वेद अथर्ववेद है ना। तो उसी तरह से रिंग वेद है माने रिंग वेद में चतुर्विंशति वेद, चतुर माने 4 और 20 माने 20, तो 20 और 4 24, 20 और 4 24। कहा गया कि रिंग वेद में चतुर्विस्तीर, चतुर्विस्तीर माने चतुर्विस्तीर मतलब हो गया 24। अथर्ववेद यह में अथर्ववेद है ना, छुपा हुआ है अथर्ववेद च पंच माने कि और, च माने क्या होता, और अथर्ववेद में कितने, पंच, पंच माने 5। रिंग वेद में कितने, अथर्ववेद में कितने, ऋषिका, ऋषिका मतलब कि स्त्रियां, जो ऋषि के पत्नियां होती थी है ना, उसका मंत्र दर्शन वयस्यो निर्देशयन्ते यथा माने कि इनका नाम मिलता है, माने कि रिंग वेद में 24 स्त्रियों का नाम मिलता है, अथर्ववेद में 5 स्त्रियां को मिलता है। अब पांचों में कौन कौन थी, अथर्ववेद के 5 स्त्रियां का यहाँ नाम दिया हुआ है, ये नाम तुमको याद करने पड़ेगा कि अथर्ववेद में 5 स्त्रियां का नाम जो मिलता है उनका क्या क्या नाम है। तो एगो के नाम था यमी, क्या नाम था, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी इत्यादि। समझ में आया ना, मतलब कि याद हो जाएगा, इतना इसी याद हो जाएगी जी, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी, एक के लाइन में याद करना। क्या होगा, यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, वागाम्भृणी, तो याद हो जाएगा ना। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी सभ्य के अपैया के नामे है, लेकिन ये कख के नाम हो गया। सभ्य लेटर अ से ना जे, ये भी कख हो गया।
लेकिन अ उ ई अपया। कहने का अर्थ है, देख लेते हैं हम लोग, इसका अर्थ हम देख लेते हैं कि वैदिक युग में मंत्री के दर्शन न केवल ऋषिगण बल्कि ऋषि पत्नियां भी हैं। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में कितने? अथर्ववेद में 5। ऋषि स्त्रियां माने ऋषि का, ऋषि स्त्रियां मतलब के ऋषिका के मंत्र दर्शन एवं निर्देशन कराती हुई दिखती है। मतलब ऋग्वेद में 24 स्त्रियां और अथर्ववेद में 5 स्त्रियां मंत्र दर्शन कराती हुई क्या होती है? दिखती है। कि सब का नाम मिलता है इसमें। उसमें अथर्ववेद की जो 5 स्त्रियां थी उसका नाम है यमी। यमी ना नाम था जे, यहाँ यपी नाम था, यमी ना। यमी के जब यपी भी आएगा तो सही है, समझ में आया ना। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगाम, भृनी। वगाम भृनी यहाँ होगा, वगाम भृनी। वगाम भृनी नहीं हो, वगाम भृनी, वगाम भृनी पढ़ेंगे, इंद्राणी पढ़ेंगे, उर्वशी पढ़ेंगे, अपाला पढ़ेंगे, यमी पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया। तो वेद कितने हैं? 4। वेद क्या हुआ है? वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108। पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? 18। याद रखना, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या क्या है? 4। वेदों की संख्या 4 है। 4 में क्या है? एगो ऋग वेद है, ऋग वेद। एगो क्या है? साम वेद, जो संगीत का दर्शन कराता है। तीसरा यजुर्वेद ना जे, यजुर्वेद। चौथा अथर्व वेद। तो 4 गो वेद है। तो सबसे पुराना और प्रमाणिक वेद है ऋग्वेद। और सबसे बाद का मतलब कि नया, जो बाद में आएगा वही ना नया होगा। इनमें सबसे बाद में जो पढ़ाया होगा वही ना हमारे लिए सबसे नया है। तो सबसे बाद का मतलब सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद। वेदांग 6 है, जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर में, वेदांगों के भी, है ना। तो इस प्रकार से हम उसी तरह से वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है। सबसे पुराना एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। तो ऋग्वेद में 24 स्त्रियां एवं अथर्ववेद में 5 स्त्रियां का मिलता है। मंत्र को दर्शन कराते हुए दिखती है, मंत्र का उच्चारण करती है और उनको लोग सुनता है ना। ऋषि का मतलब होता है, क्या होता है ऋषि का मतलब? ऋषि की पत्नियां। हो गया ना। उनमें से 5 का नाम याद रखना, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृनी, है ना। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाग्भृनी। आगे चलते हैं। बृहदरण्यकोपनिषद। तो एगो उपनिषद का नाम है बृहदरण्यक उपनिषद, है ना। उपनिषद के 108 को पढ़े ना। तो बृहदरण्यक को उपनिषद। याज्ञवल्क्य माने कि याज्ञवल्क्य की, याज्ञवल्क्य एक राजा थे। याज्ञवल्क्य क्या थे? याज्ञवल्क्य पत्नी माने याज्ञवल्क्य की पत्नी। याज्ञवल्क्य पत्नी मतलब याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्रेयी कौन थे? यही आएगा क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेय। मतलब कहा गया बृहदरण्यक उपनिषदि माने बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी माने याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षयति। मतलब कहा गया कि बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि वर्णित है। माने कि बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि मति माने दार्शनिक रुचि वर्णित है। इसका अर्थ हुआ किसमें आ जाएगा कि किस ग्रंथ में या किस उपनिषद में
याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रुचि वर्णित है। तो क्या मारेगा? बृहदारण्यक उपनिषद। कौन उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद। याद रखना, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। बृहदारण्यक। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेय। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय। ये में कहा गया वर्णित याज्ञवल्क्य आत्म तत्व में शिक्षा थे, और वह याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। माने कि पत्नी होकर पति को क्या कर रही है? शिक्षा दे रही है। जो या मतलब जो याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की क्या करती है? शिक्षा देती है। कौन? मैत्रेय। अब मैत्रेय कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो वो शिक्षा दे रही है किसको? अपने पति को। किसकी शिक्षा? आत्म तत्व की, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। जनकस्य माने जनक। जनक के नाम से जानी करता है। सीता के पिताजी का नाम क्या था? सीता माता के पिताजी का नाम क्या था? जनक। लव कुश के मम्मी के नाम क्या जी था? सीता ना जी, मम्मी के नाम सभायाम, है ना। जनकस्य सभायाम माने जनक के सभा में। शास्त्रार्थ कुशला माने शास्त्र की कुशलता। गार्गी क्या है? गार्गी। क्वेश्चन आएगा कि जनक की सभा में कौन रहती थी? जनक की सभा में कौन रहती थी? गार्गी। जनक की सभा में गार्गी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वाचवणवी तिष्ठति अस्म, माने कि गार्गी का प्रमाण होता था। मतलब इसका अर्थ हुआ कि जनक की सभा में शास्त्र की कुशलता, शास्त्र कुशलता के रूप में गार्गी का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। माने तो जनक की सभा में किसका प्रमाण मिलता है? किस स्त्री का? किस ऋषि का? तो वही हो गया गार्गी, जो कि लेखिका थे। महाभारते अपि, महाभारत में जनक की सभा में गार्गी, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, आप पढ़ रहे महाभारते अपि, है ना। महाभारते अपि, महाभारत में जीवन प्रयत्नम वेदांता नुशीलन परंपराय सुलभायाम वर्णम लभ्यते। मतलब कहा गया कि महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदों के अनुशीलन में रत स्त्रियों का सुलभ वर्णन प्राप्त होता है। माने कुछ स्त्रियां, रत मतलब के कुछ स्त्रियां का सुलभ प्राप्त होता है। मतलब कि महाभारत में भी स्त्रियों का वर्णन है ना। केवल उपनिषद में नहीं, केवल वेद में ही नहीं, महाभारत में भी, है ना। महाभारत 2 के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव। कौरव और पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। दोनों के बीच युद्ध हुआ। कौन जीता? पांडव, क्योंकि वो सत्य के सहारे लड़ रहा था, है ना। 18 दिनों तक चला था महाभारत। महाभारत कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। कितने दिनों तक चला है महाभारत? महाभारत के दिन लड़ा गया हो? 18। तो ये सब देख लिया हम। आगे चलते हैं। बहुत भी आई है। लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण माने प्रायः, चत्वार, चत्वार माने चत्वारी शतक, शतक माने 100, तो 100 व 4 तो कौन 100? 400। चत्वारी शतक मतलब कितना? चत्वारी शतक मतलब 400। कवित्री नाम माने कवित्रियों का। सार्ध शतम पद्धानी माने के सार्ध माने आधा बताए थे जी, कहियो सार्ध माने आधा बताए थे। किस चैप्टर में बताया था? पाटलिपुत्र वैधवम में 2500 वर्ष को सार्ध लिखा था। तो सार्ध माने शतक, शतक माने 100, शतक माने आधा 100। आधा 100 मतलब के गो? 50। आधा 100 मतलब के गो? सार्ध शतम, है ना जी। तो सार्ध में आता, शतम माने 100, तो आधा 100 हुआ ना। तो आधा 100 मतलब कितना? 50, है ना। पद्धानी माने पद, स्फुट रूपेण इतस्तो लभ्यन्ते, मतलब कहा गया
कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 400 कवित्रियों के कितने पद? 50 पद। 400 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट, स्पष्ट है ना, स्फुट रूपेण माने कि स्पष्ट रूप में, स्फुट रूपेण मतलब क्या चीज हुआ? स्पष्ट रूप में इधर प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी 400 कवित्रियों के 50 पद। 400 कवित्री के कितने पद? आप कहेगा कि एगो कवित्री एको पद नहीं लिखे, तो मिल के लिखती होगी, 10 गो बिल को मिल के एगो पद लिखे, है ना, तो उस तरह से वह 50 पद लिख दे मिल के। आगे है तासु विज्ञानकाम, विज्ञानका नाम प्रथम कल्पा वर्तते, है ना, तो तासु विज्ञानका, यहाँ तालु लिखा गया, तासु विज्ञानकान प्रथम कल्पा है, आ जाएगा। प्रथम कल्पा कौन थे? विज्ञानकन। कौन थे? विज्ञानकन। सा च और वह, सा माने वो, च माने वह, च माने क्या होगा? और होगा ना, सा माने वह, सह माने वह होता है ना जे, सा स्त्री के लिए आता है, सा स्त्रीलिंग के लिए। वह कैसी थी? श्याम वर्णा सिद्धि, माने कि वह श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण मतलब कि सांवली थी। श्याम वर्ण मतलब क्या जे? श्याम किनको कहा गया? कृष्ण जी को ना जे, तो कृष्ण जी कैसे थे? सांवले थे ना, तो श्याम वर्णा सिद्धि पद्धे नानेन स्फुटी भवती, कहा गया कि वह श्याम वर्ण की थी, ऐसी इस पद से स्पष्ट होता है। तो कोई पूछ देगा कि विज्ञानका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण। किस वर्ण की थे? श्याम वर्ण, है ना। इसी के बारे में कहा गया नीलोत्प्लद, नीलोत्प्लद लस्यायाम विज्ञानका नाम जानता, वृथयो दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, माने विज्ञानका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी। सर्व शुक्ला सरस्वती है ना जे, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया? यही याद रखो। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया? विज्ञानका। इसमें कहा गया कि नीलो कलम, नीलो कमल, नीलोत्पलम, है ना, तो नीला कमल, नीला कमल, नीलोत्पल दल श्यामा नाम। इसका अर्थ हुआ कि नीले कमल के पखुड़ियों के समान, नीले कमल के पखुड़ियों के समान, क्योंकि वह श्याम वर्ण की थी ना जे, तो श्याम मान नीला टाइप ब्लू, है ना, तो नीले कमल के पखुड़ियों के समान विज्ञानका नाम, है ना, विज्ञानकन का श्याम वर्ण की जानी गई। विज्ञानका नाम जानता माने श्याम वर्ण के जानी गए। नीलो कमल के पखुड़ियों के समान विज्ञानका श्याम वर्ण की जाने गई। इसका अर्थ ये हुआ। आगे देखते हैं वृथे, वृथे, वृथे मतलब बेकार, वृथे मतलब बेकार, वृथे मतलब बेकार। दंडी ना माने दंडी, दंडी एक कवि थे, है ना, महान, तो दंडी। वृथे मतलब कि बेकार, दंडी प्रोक्ता, प्रोक्ता माने कहते हैं, माने कि बोले, प्रोक्ता माने बोलने वाला ना, श्रोता माने सुनने वाला, प्रोक्ता मतलब बोलने वाला, प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, मतलब कहा गया कि दंडी के द्वारा बेकार ही इनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। ये सब बात कहा गया क्यों? क्योंकि वह क्या थी? श्याम वर्ण के थे, लेकिन श्याम वर्ण के होते हुए भी दंडी के द्वारा इसको क्या कहा गया? हाँ, सर्व सरस्वती शुक्ला, सर्व शुक्ला सरस्वती। तो इनमें 2-3 क्वेश्चन आ गया कि सर्व शुक्ला सरस्वती किन्हें कहा गया है? विज्ञानका को। और सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञानका को किसने कहा है? दंडी के द्वारा कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? और सर्व शुक्ला सरस्वती जो है विज्ञानका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण। किस वर्ण की थे? तो ये सब क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेंगे। जैसे कि क्या हिंदी भी देख सकते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 400 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से इधर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तासु ना, तासु विज्ञानकान प्रथम कल्पा है और वह श्याम वर्ण की थी, ऐसी इस पद से स्पष्ट होता है। नीले कमल के पखुड़ियों के समान विज्ञानकन का श्याम वर्ण की जानी गई, मान नीले कमल की पखुड़ियों का
पोखरियों के समान। विज्ञानका तो किस वर्ण की जानी गए? श्याम वर्ण के। बेकार ही दंडी के द्वारा उसे सर शुक्ला सरस्वती कहा गया। ऐसा कहा गया कि बेकार ही से दंडी के द्वारा क्या कहा गया? सर शुक्ला सरस्वती कहा गया। लेकिन वह ज्ञान के बदौलत उसको कहा गया था, न कि उसके रंग के बदौलत, है ना। क्योंकि इसमें बुराई किया गया है रंग के बदौलत, क्योंकि श्याम वर्ण की थी तब क्यों सरस्वती शुक्ला कहा गया? आए तब क्यों कहा गया सर्व शुक्ला सरस्वती? क्योंकि वह श्याम वर्ण की थे। लेकिन वो श्याम वर्ण के कारण उसको नहीं नाम पड़ा था। उनको नाम किसके ऊपर पड़ा था? ज्ञान के ऊपर। संस्कृत साहित्य को बढ़ाने के लिए उनको कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? दंडी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये देखते हैं, तस्या काल। तस्या माने उसका काल। अष्टम, अष्टम माने क्या होता है? अष्टम मतलब, और शतक मतलब 100। शतक मतलब 100, है ना। शतक मित निमुत मतलब कहा गया उसका काल 800 चालुक वंश के आसपास अनुमान किया जाता है। तस माने किनका? उसका। उसका किसका? किसका? विज्ञानका का। विज्ञानका का काल कब माना जाता है? 800 चालुक वंश के आसपास, है ना। 800 ईस्वी चालुक वंश के आसपास। चालुक वंशीय चंद्रादित्य रागी, यहाँ पर चालुक वंशीय माने चालुक वंश की, चंद्रादित्य माने चंद्रादित्य की रागी, मतलब चालुक वंश के चंद्रादित्य थे, जिनकी रागी माने रानी। रागी मतलब रागनी विजय भट्टारिका है, माने विजय भट्टारिका। आ जाएगा कि चंद्रादित्य की रानी कौन थे? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थे? आज चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक वंश। किस वंश के राजा थे? चालुक वंश। विजय भट्टारिका विज्ञानका नाम इति बहवो मन्यते, मतलब कि चालुक वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका के द्वारा विज्ञानका को बहुत माना जाता था। माने कि जो चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका, वह विज्ञानका जिन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया, उनको बहुत अधिक माना जाता था। इसका अर्थ ये होगा, यहाँ लिखा होगा उसका काल 800 के आसपास माना जाता है। चालुक वंश के आसपास माना जाता है। चालुक वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका के द्वारा विज्ञानका बहुत मानी जाती थी। तो यह आ जाएगा कि विज्ञानका किसके द्वारा बहुत अधिक मानी जाती थी? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। अब विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थे? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक वंश। 3-4 ऑब्जेक्टिव हुआ यहाँ से। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? विज्ञानका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी। विज्ञानका किस वर्ण की थी? अथर्ववेद में कितने स्त्री ऋषि का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में कितने मिलता है? 24। ऋग्वेद में 24, है ना। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का वर्णन मिलता है? वेदनायक उपनिषद। कौन उपनिषद में? वेदनायक उपनिषद में। वेदनायक उपनिषद में ही यह कहा गया है कि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी मैत्रेयी थी, वह याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, हाँ जी। उसकी पत्नी ही। कौन दिया था? पत्नी। अब चलते हैं किच शिला भट्टारिका, है ना। कहा गया है कि क्या शिला भट्टारिका देव कुमारिका। शिला भट्टारिका एगो के नाम हो गया, देव कुमारिका एगो के नाम राम भद्राम्बा। राम भद्राम्बा, देव कुमारिका राम भद्राम्बा। प्रभृत्यो माने इत्यादि। दक्षिण भारतीय माने दक्षिण भारत। संस्कृत लेखिका माने संस्कृत लेखिक। स्वस्फुट माने कि स्पष्ट रूप से ना। पद्य माने पद के रूप में प्रसिद्ध थी। माने कि कहा गया कि शिला भट्टारिका, है ना जी। कौन है? शिला भट्टारिका। किंच मतलब कि और क्या, च माने और, किच माने और, तो क्या, तो और क्या। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि
दक्षिण भारतीय संस्कृत, दक्षिण भारतीय है ना, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका माने संस्कृत प्रिय स्त्रियां अपने स्पष्ट पदों के द्वारा प्रसिद्ध है, अपने स्पष्ट पदों के द्वारा प्रसिद्ध है। पद वो गद होता है, वो पद होता है। तो मतलब कि दक्षिण भारत में भी, जो दक्षिण भारत का है वो भी जो है संस्कृत साहित्य को लिखने में वहां के भी स्त्रियां आगे थी, है ना, दक्षिण भारत के भी।